हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन गीता सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इनसे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये गीता सत्र निश्चित ही बहुत ही लाभ पहुँचा रहा है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में परिवर्तन देखा है तो निश्चित ही ये समझ में आ रहा होगा कि गीता ज्ञान कितना आवश्यक है इस जीवन को जीने के लिए भी। मोक्ष के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन जीवन को कैसे जीना है ये भी गीता ज्ञान हमें समझा रहा है। तो आज शुरू करते हैं। 17वां अध्याय चल रहा है। 3 सूत्र लेने वाले हैं हम, 4, 5 और 6। शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यह तु भोगेषु भुक्तेषु न भवति अधिवासितः अभूतेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभा। और जानते हैं, भोगे गए भोगों में जिसकी आसक्ति नहीं है और न भोगे हुए विषयों को भोगने की जिसकी कोई इच्छा नहीं है, इस तरह के व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ होते हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं है, अपितु सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी हेतु कहे गए सूत्र हैं कि आत्मज्ञानी का आचरण कैसा हो जाता है। यह आत्मज्ञान की कसौटी है। ठीक है, यदि कोई इसे साधना के रूप में लेगा तो वह चूक जाएगा। चूकने का अर्थ है कि कुछ का कुछ जान लेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इन्हें साधना सूत्र मान लेता है, वह विचलित होता ही है। सब कुछ छोड़ देने से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इस सूत्र में अष्टावक्र अपनी इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानी बना व्यक्ति इस संसार में मरना दुर्लभ है। ठीक है, गीता में भी कहा गया कि सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि हेतु प्रयत्न करता है, तत्पश्चात उनमें से कोई विरला पुरुष ही आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे आत्मज्ञानी भोगे हुए विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं। इसका कारण यह है कि वह स्मृति से ही मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जब उनके स्मृति पटल पर कुछ होगा ही नहीं तो वह फिर भोगे हुए विषयों को कैसे याद रखेंगे। और यदि फिर भी वह इच्छा रखते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें आत्म आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे विषयों के भोग में ही आनंद मिलता है। ऐसा ज्ञानी भोगे हुए विषयों के प्रति भी वासना नहीं रखता है, क्योंकि ये इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं ही उसे फिर से विषय भोगों की ओर प्रवृत्त करती हैं। ऐसा मनुष्य ही आत्मज्ञानी है जो इस संसार में दुर्लभ है। वह आत्मा में ही हमेशा संतुष्ट रहता है। 5वां सूत्र देखते हैं। बुभुक्षे इह संसारे मुमुक्षु अपि दृश्यते भोग मोक्ष निराकांक्षी विरला ही महाशया। ठीक है, और जानते हैं, इस जगत में यदि भोग की इच्छा रखने वाले लोग हैं तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मोक्ष की इच्छा है। ठीक है, परंतु ऐसे महापुरुष बहुत कम अर्थात विरले हैं जिन्हें न भोग की इच्छा है और ना ही मोक्ष की इच्छा है, अर्थात जिन्हें कोई चाह, कोई आकांक्षा नहीं होती है। व्याख्या देखते हैं। जब मन सभी प्रकार की भावनाओं से शांत हो जाता है तो वही मोक्ष है। इच्छा के कारण ही मन में लहरें उठती हैं। ये जो विविध प्रकार की तरंगें उठती हैं, गिरती हैं,
यही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधक बनती हैं। फिर ये तरंगे सांसारिक विषय वासना की हो या फिर मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा की, आखिर हैं तो तरंगे ही जो मोक्ष की प्राप्ति की चाह करता है, उसकी चिंता करता है, उसे प्राप्त करने हेतु प्रयास करता है, उसका मन विचलित रहता ही है और यह मन की अशांति ही मोक्ष में बाधक बनती। संसारी सर्वदा आकांक्षा में ही जीवित रहता है, ठीक है, वह वासना में ही जीवित रहता है। कभी वह विश्व के भोग की इच्छा करता है तो कभी मोक्ष प्राप्ति की, परंतु वह इस रहस्य को नहीं जानता है कि यह इच्छा मात्र ही बंधन है और इन इच्छाओं का त्याग ही मुक्ति है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि भोग तथा मोक्ष दोनों में से किसी की भी इच्छा, इसीलिए क्या कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र, कहते हैं कि भोग तथा दोनों में से किसी की भी इच्छा नहीं करता है वही व्यक्ति मुक्त होता है। परंतु ऐसे महापुरुष बहुत कम अर्थात विरले ही मिलते हैं। अज्ञानी तो दोनों में ही इच्छा रखने वाला होता है। छठा सूत्र देखते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु मरणे ततः तथा कस्यापि उदार चित्तस्य हेयोपादेयता ना ही। भावार्थ जानते हैं, इसका यानी अर्थ जानते हैं। कोई उदार चित्त वाला ही होगा जिसकी धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु के प्रति त्याग तथा ग्रहण की भावना नहीं हो। व्याख्या देखते हैं, जो आत्मज्ञानी होता है वही उदार चरित्र वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण जगत में एक आत्मा दिखलाई पड़ती है, उसे विविधता कहीं भी नहीं दिखाई देती है। जबकि अज्ञानी को चारों ओर भिन्नताएं ही दिखलाई पड़ती है, जिसके कारण उसके प्रत्येक कार्य का एक उद्देश्य होता है, वह फल प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, यानी कि आगे जानते हैं, इच्छाओं तथा वासनाओं से ग्रसित रहता है, उसमें हे तथा उपादेय का डर बना रहता है। इसीलिए ना ही उसे मुक्ति मिल सकती है और ना ही वह उदार चरित्र वाला बन सकता है, क्योंकि उदार का अर्थ होता है जो भी जैसा भी आए उसे किसी के प्रति कोई आग्रह नहीं है, उसकी अपनी किसी प्रकार की चाह नहीं है, ठीक है, कि ऐसा ही होना चाहिए। ना पुरुषार्थों को लेकर उसमें कोई आग्रह है, ना ही परम पुरुषार्थ के लिए। इसलिए आत्मा ज्ञानी ही उदार चरित्र वाला कहलाता है, क्योंकि वह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष एवं जीवन तथा मृत्यु के प्रति भी ग्रहण और त्याग की भावना नहीं रखता है। वह ना इन्हें ग्रहण करने योग्य समझता है और ना ही त्यागने योग्य समझता है, ना इन्हें निंदनीय समझता है और ना ही प्रशंसनीय समझता है, ना इन्हें घृणा करने योग्य समझता है और ना ही उपयोगी, अतः वही जीवन मुक्त है और ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत से लोगों को थोड़ा सा ये महसूस कर रहे हैं कि किसी सूत्र में तो कुछ कह दिया, किसी सूत्र में कुछ कह दिया, तो हर सूत्र की, मैंने पहले भी बताया है कि जो ज्ञान है ना वो कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा यहाँ बता देना चाहती हूँ कि जो दर्शन है उसके 6 अंग माने गए हैं, जिसमें सांख्य योग वैशेषिक, ठीक है, इस तरह से मीमांसा, ठीक है, उसमें भी पूर्व मीमांसा है और बहुत सारी चीज़ें आपकी अद्वैत द्वैत, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके सब पार्ट्स भी हैं ना। तो 6 तो मेन मान लिए गए कि इन माध्यमों से ये सारे दर्शन हैं। मतलब किसी में ऐसे बौद्ध दर्शन है तो उसमें आत्मा नहीं मानी गई है, जैन दर्शन में आत्मा का माना गया है, अद्वैत मतलब कहता है कि 2 नहीं है, द्वैत कहता है 2 हैं, यानी रात दिन है, आत्मा परमात्मा है, इस तरह के। तो जिस भी फिलॉसफी को लेकर चल रहे हैं तो उसका ज्ञान मतलब उसी का ज्ञान दिया जाता है। तो इसमें भी सूत्रों में कई बार आपको मिलेगा कि वो श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्या में एनालॉजी ले लेते हैं कि वहाँ ये चीज़ कही गई, कभी रामचरितमानस के लिए। तो जो भी इस ओर चले हैं महापुरुष या महर्षि, उन्होंने जो भी अनुभव किया है वो अपना अनुभव साझा किया है। हो सकता है आपका अनुभव डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि मूल तत्व एक ही रहता है।
जैसे ज्ञान जो होता है, जो भी जिस भी मार्ग से आएंगे, भक्ति मार्ग से आएंगे, ज्ञान मार्ग से आएंगे, प्रेम मार्ग से आएंगे, जो भी मार्ग, सगुण निर्गुण निर्गुण जो भी धारा आप फॉलो करते हैं, वो धारा कहीं ना कहीं जाकर एक जगह मिलती भी है। तो इसीलिए कहते हैं ना, सार सार को गहरे थोथा दे ही उड़ाए, वही वाला आपको लेकर चलना है कि मूल आपको जान लेना है। इन विभिन्न सूत्रों में जब ज्ञान विस्तारित में जाता है तो मैं ये नहीं मान सकती कि त्रुटि नहीं हो सकती है, उनसे भी हो सकती है, लेकिन हम मूल तत्व को लेकर चलेंगे, जो मूल बातें कही गई उनको हम पकड़ेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तभी कल्याण संभव है। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी देखने की दृष्टि भी डिपेंड करती है कि आप किसी के गुण देखना चाहते हैं या दोष देखना चाहते हैं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी चेतना, आपकी जो इंटेंशन है वो क्या है। आपको यहाँ ज्ञान अर्जन लेना करना है, सीखना है, अपने जीवन में उतारना है, तो वो करना है, या फिर केवल ये देखते रहना है कि यहाँ ये तो सूत्र में ये कह दिया, वो कह दिया। ऐसा नहीं है। और किताब, कहते हैं किसी भी किताब से कोई ज्ञान नहीं होता है। इसको पढ़ने का अर्थ है कि आप जब ऐसे विचारों को, मतलब उनका मनन चिंतन अध्ययन करेंगे, तो आपके अंदर स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास अच्छा एनवायरनमेंट रखिए, खुद पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी को फैलाइए, अध्यात्म की ओर जुड़ते रहिए और अपने जीवन में परिवर्तन को विटनेस करते रहिए। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।